आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का असाइनमेंट कुछ ये है हमारा। और देन बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो हमारे पास लायबिलिटी और असेट आता है, यानी जितना लायबिलिटी का टोटल होगा, ग्रैंड टोटल होगा, वही आपका असेट का भी ग्रैंड टोटल होना चाहिए। ठीक है। इसमें लायबिलिटी का ग्रैंड टोटल शो नहीं किया है, बट जब भी हम इसको ये सब डिटेल इंटर कर देंगे तो हमारा जो भी वैल्यू होगा, जैसे कि इधर देखो लायबिलिटी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है और टोटल लायबिलिटी इन दोनों में से, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद इतना बच रहा है। लेकिन लायबिलिटी वाले इन्फॉर्मेशन आपका ओनर इक्विटी भी है, जिसमें कैपिटल आता है, रिटर्न अर्निंग आता है, ड्राइंग आता है। और ये सब भी क्या होगा, यानी कैपिटल और रिटर्न अर्निंग दोनों ऐड हो जाएगा और ड्राइंग को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो टोटल लायबिलिटी ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन 2150 जो आ रही है, और ओनर इक्विटी जो दिखाई दे रही है 5000, 10,900, और उसमें से हमें माइनस करना है 9,000। जब भी हम इसको, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद इतना इन्फॉर्मेशन हमें माइनस करना, तो हमारे पास बचेगा इतना। इस वैल्यू को और ये वैल्यू जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो कुछ बनेगा 9050 का वैल्यू बनेगा। इसी को हमें टैली में इम्प्लीमेंट करके लेना है, और इसको टैली में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अभी हम उस प्रोसेस को देखेंगे। आपको एक फ्रेश कंपनी क्रिएट करना है, और बैलेंस शीट बनाने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है। जस्ट आपको लेजर बनाना है और उसका ग्रुप प्रॉपर लिखना है, और देन उसकी ओपनिंग बैलेंस को एंटर करना है, बस। बाकी और कुछ नहीं करना है। अभी तक हम जितने भी बैलेंस शीट बना रहे थे, लेजर बना रहे थे, लेजर के साथ साथ उसका ग्रुप लिख रहे थे, और ओपनिंग बैलेंस हम किसी भी लेजर का नहीं डाल रहे थे। फिर उसके बाद हम वाउचर बना रहे थे, और वाउचर बनाने के बाद हमारा रेडी होता था बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। बट आज हम जो काम करने वाले हैं, लेजर बनाएंगे और लेजर के साथ साथ ग्रुप लिखेंगे, और लेजर का ही हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो हमारा डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाएगा। हम इसमें लिखते हैं बैलेंस शीट। आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने यश को बताया तो यश का नाम लिख लेता हूँ। और एड्रेस जो भी है आप लिखोगे, एड्रेस मैं लिखता हूँ सेक्टर 12, खारगर, नवी मुंबई। इसको लिखेंगे महाराष्ट्र 410210, 865555, 6219, 7738757487। ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके कंपनी का डिटेल पूरा लिखना है। और अगर हम इस असाइनमेंट को देखें, इस असाइनमेंट में देखो ये कंपनी का नाम ये है, मैंने महाराष्ट्र कंप्यूटर लिख दिया है, बट फाइनेंशियल ईयर इसका दिसंबर है। इसमें अगर हम ऐसा 31 को देखें तो अभी हमारा 31 तो आया नहीं, बट 31 दिसंबर होगा। ठीक है। अब ईयर इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसको नहीं लेके चल रहे, हम अपने कंपनी का नाम लिख रहे हैं। बट डेटा हम जो भी ऐड करेंगे कुछ यही डेटा ऐड करके लेंगे हम उसमें। सबसे पहला जो है बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट है तो कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा आपके पास, या बैंक का नाम होगा। हम इसमें कोई भी एक डमी बैंक का नाम लिख देंगे और उसका अंडर रख देंगे बैंक अकाउंट। मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको तो पहले सेव करता हूँ। फाइनेंशियल ईयर मैंने 2021 का ही लिया है। अब इसमें कुछ यस नो नहीं करना है, जस्ट आपको इंटर करके सेव करना है। हाँ, जीएसटी को नो कर दो, क्योंकि हम जब भी लेजर बनाएंगे तो हमें जीएसटी से रिलेटेड लेजर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, और एक्सेप्ट करने के बाद अभी तक देखो मैंने आपको जितना भी बताया है सब एक एक करके हमने लेजर क्रिएट किया था, बराबर। मास्टर में आया, क्रिएट में गया, और मैंने इसमें से एक एक लेजर करके आपको बताया है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में या इस क्लास के अंदर मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं, यानी कि ये सब लेजर को हम एक ही विंडोज में सब कैसे बना सकते हैं। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी ये सब दिखाई दे रही है, जैसे असेट में इतनी इन्फॉर्मेशन है, लायबिलिटी में इतने हेड है इसके, ओनर इक्विटी में ये सब है, ये भी लायबिलिटी की ही इन्फॉर्मेशन है। हम इसको एक ही विंडोज में कैसे लिखे सभी। मैं आज आपको दिखाऊंगा मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं।
सो आपको इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अभी तक हमने क्रिएट यूज़ किया है, अल्टर यूज़ किया है, बट हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज़ नहीं किया है। तो आज हम यूज़ करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। इसको मैं एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद मैं जाऊँगा लेजर में ही, एंटर किया। और एंटर करने के बाद देखो आपको एक नीचे ऑप्शन है राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे मल्टी मास्टर। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, इधर आपको दिखाई देगा मल्टी मास्टर। सो जब आप इस पर क्लिक करोगे सो इसमें आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक तो क्रिएट, मल्टी क्रिएट, दूसरा मल्टी अल्टर, देन क्रेडिट लिमिट। हमें क्रेडिट लिमिट से नहीं चाहिए, हमें जो आज यूज़ करना है इसमें, और हम इन दोनों को यूज़ करके ले सकते हैं। क्रिएट मतलब नया लेजर क्रिएट करना, अगर लेजर को कुछ अल्टर करना है तो आप मल्टी अल्टर में जा सकते हो। सो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को लूँगा और इंटर करूँगा। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके इंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास पूछ रहा है ग्रुप, ये मेरा इधर पूछ रहा है ग्रुप जिसमें लिखा है ऑल आइटम्स। और मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें इम्पॉर्टेंट है लेजर का नाम और इसका अंडर, देन ओपनिंग बैलेंस, यहीं पे हमें काम करके लेना है। सो मैं अब इसमें सभी लेजर को एक साथ डाल सकता हूँ। अगर देखो ये जो ग्रुप है, अगर सपोज मुझे सब एक्सपेंसेस के ही लेजर बनाने हैं, जैसे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 50 लेजर हैं या 50 लेजर्स है, सो इसके लिए हम इसमें से ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे ऑल चाहिए क्योंकि मैं इन सब ग्रुप को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ऑल लूँगा और ऑल लेने के बाद इसको एंटर करूँगा। तो सबसे पहले वाली इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड करूँगा बैंक अकाउंट। तो बैंक का कुछ मैं एक लेजर का नाम लिख दूँगा इसमें, जैसे कि मैंने लिख दिया HDFC बैंक। आप कोई भी लेजर का नाम लिख दो, बैंक का नाम लिख दो। तो इसको बाद इसका अंडर जो रखना है वो बैंक अकाउंट रखना है। तो बैंक अकाउंट जो होता है असेट होता है। सो अब इसकी हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है। से इसकी ओपनिंग बैलेंस है, अब डॉलर में लिखा गया तो हम इसको डॉलर में कंसीडर नहीं कर रहे, हम रुपीज़ में ही ले लेंगे। अगर हमें डॉलर में चाहिए तो हमें कंट्री जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे उस कंट्री को चेंज भी करना पड़ेगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बैक आता हूँ एक बार। 2050 रुपये ही हो जाएगा। हाँ जो भी कुछ है, हाँ उसको हम इंडियन रुपीज़ में कंसीडर करेंगे। अब अगर सपोज मुझे डॉलर में करना है तो मैं अल्टर में जाऊँगा पहले। सो ये जो मैंने कंट्री इधर चूज़ किया है इंडिया, सो इसको मुझे कोई कनाडा भी लेना पड़ेगा, जो भी कुछ होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले सकते हैं, यानी जहाँ पे डॉलर चलता हो। सो मैं इसको बैक आता हूँ, इसमें मैं इंडिया ही रखता हूँ। जस्ट हम जो वैल्यू है उसमें जो साइन जस्ट चेंजेस होगा हमारा इंडियन रुपीज़ होगा, बाकी और कुछ नहीं है। सो आपको जो मल्टीपल लेजर बनाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाना है, लेजर लेना है और मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है और इसमें क्रिएट ऑप्शन लेना है। और इसमें जो ग्रुप होगा इसमें आपको ऑल लेना है। इसको मैं इंटर करूँगा, देन अब मैं अपने लेजर का नाम इंटर करूँगा HDFC बैंक, और इसको मैं बैंक अकाउंट के अंदर रख दूँगा इंटर। और इसकी वैल्यू मैं इंटर कर दूँगा इधर, इसकी वैल्यू है 2050, 2050। इसको इंटर कर दिया। अब असेट वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी डेबिट होगी, ठीक है। अगर असेट में से किसी चीज़ को आपको माइनस करना है, जैसे कुछ ऐसा लेजर आता है जैसे डेप्रिसिएशन आता है, अगर फिक्स असेट है, मुझे फिक्स असेट का डेप्रिसिएशन 10% निकाल के वैल्यू को माइनस करना है। सो जहाँ पे डेबिट दिखेगा उधर हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा भी आप एक्यूमुलेटेड ऐसा समथिंग बहुत सारे लेजर्स बनाए जाते हैं। सो इसमें वो ऐसा डिटेल नहीं है, बट जहाँ पे माइनस करना होगा, जैसे कि असेट की इन्फॉर्मेशन हमेशा डेबिट में आती है, बट अगर कुछ असेट में से वैल्यू माइनस करना तो उस डेबिट के जगह पे आपको जो भी लेजर बनाओगे उसको क्रेडिट कर देना, फिर वो माइनस में आपका दिखेगा। टैली में डेबिट मतलब होगा ऐड, असेट की बात करूँ तो डेबिट मतलब हो जाएगा ऐड, क्रेडिट मतलब हो जाएगा माइनस। और लायबिलिटी में क्या होगा, डेबिट मतलब ऐड होगा, क्रेडिट मतलब माइनस होगा। सो मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। नीचे है डिटेल, जैसे कि ये ड्राइंग वाला जो है माइनस डॉलर जो लिखा है 9000। सो इसको मैं फटाफट एंट्री करता हूँ। जो नेक्स्ट है इसमें दिखाई दे रहा है अकाउंट रिसीवेबल। अब कोई भी ऐसा लेजर होगा जिसका ग्रुप होगा वो अकाउंट रिसीवेबल, सो करंट असेट ये जाएगा। सो हम यही लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीव
वेबल EIV, इसको करंट असेट। ग्रुप आपको प्रॉपर रखना है, अगर आपका ग्रुप कहीं पे गलत हुआ तो आपका बैलेंस बराबर मैच नहीं करेगा। सो 6100 है इसकी वैल्यू, 6100, ये भी डेबिट होगा। अब देन इसमें आगे जो लिखा है इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट जो होगा यानी कि ये कुछ आपके मशीन होंगी, सो इसको हम फिक्स असेट में भी डाल सकते हैं, या अगर आप करंट असेट में डालना तो डाल सकते हो, लेकिन इक्विपमेंट जितने भी होंगे वो आपके असेट्स होते हैं, फिक्स असेट होते हैं। इक्विपमेंट मैं इसको फिक्स असेट के अंदर डाल दूँगा, और फिक्स असेट भी आपका असेट में ही आता है। सो इसकी इंफॉर्मेशन जो हो गई $900 या 900 हम लिखेंगे तो हमारा इंडियन रुपीज़ में कंसीडर होगा। इसको एंटर करेंगे। सो देखो सभी लेजर में क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पे बना रहा हूँ और उसके ग्रुप भी डिफाइन कर रहा हूँ और उसका ओपनिंग बैलेंस भी डाल रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो है इसमें आता है हमारा लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन। अकाउंट पेबल $150, ये हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें इस करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको पे करना है। 150 लिख दिया, और देखो जैसे मैंने 150 लिख के एंटर किया, अब आपको इधर लायबिलिटी जैसे मैंने इधर से लिख किया करंट लायबिलिटी, इसकी देखो वैल्यू जो है क्रेडिट में जाने लगी। सो जितनी भी लायबिलिटी होंगी वो क्रेडिट में होंगी। सो नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये भी करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी $2000 है इसका। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, जस्ट आपको लेजर लिखना है, ग्रुप लिखना है और ओपनिंग बैलेंस डालना है। अब इन दोनों का जो टोटल होगा हमारा इतना हो गया रहेगा। अब हम आते हैं ओनर इक्विटी में। ओनर इक्विटी में सबसे पहले है कैपिटल, तो कैपिटल का ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाएगा। कैपिटल कैपिटल एंटर, और देन इसके बाद इसकी वैल्यू को हम एंटर करेंगे 5000, क्रेडिट होगा। देन इसके बाद हमारा इसमें लिखा है रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग का भी ग्रुप है बट वो कैपिटल के अंडर ही आता है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। सो इसमें रिवर्स एंड सरप्लस भी लिखा होगा इसके अंदर, आप पहले रिटेन अर्निंग लिख देना। देखो इसमें एक ग्रुप है रिटेन अर्निंग का, तो आप इसके अंडर डाल दो इसको। बट रिटेन अर्निंग क्या होता है, कैपिटल के अंडर ही आता है। 10900 एंटर। अब नीचे जो लिखा गया है इसमें ड्राइंग लिखा गया है। ड्राइंग जो है कैपिटल है, बट ड्राइंग को क्या करना है, हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद उसमें से इतना माइनस करके लेना है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यहीं पे आपको ध्यान से देखना है। सो मैं इसको ड्राइंग लिखा। ड्राइंग जो होता है कैपिटल होगा आपका। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू 9000 लिख के एंटर करूँगा तो देखो एक क्रेडिट पिक कर रहा है। अब क्रेडिट क्रेडिट बोलूँगा तो ये सब ऐड हो जाएगा एक साथ, बट मुझे ड्राइंग को क्या करना है, माइनस करके लेना है। सो मैं इस क्रेडिट के जगह पे इसको डेबिट कर दूंगा, और मुझे मैनुअली टाइप भी करना पड़ेगा DR। देखो मैंने DR कर दिया और एंटर किया। अब ये सब करने के बाद अब इसका फाइनल वैल्यू मैं चेक करूँगा, ठीक है। सो इसको एंटर किया, सेव कर दिया। ये सब हमारे हो गए, लेजर हमने बना दिया और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अगर आपको किसी को अल्टर करना है तो फिर से मैं बैक आता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एक ही साथ अगर सभी लेजर को आपको शो करना है तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, लेजर में जाना है, और लेजर में जाने के बाद मल्टीपल मास्टर पे क्लिक करना है, और इसमें आप अल्टर ले सकते हो। और अल्टर लेने के बाद ऑल करोगे तो फिर से आपको सभी दिख जाएंगे इसमें। सो मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद अब मैं आपको फाइनल इसका बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। सो अब हम बैलेंस शीट में आएंगे, इंटर करेंगे, अल्ट F1 करेंगे इसमें। देखो अल्ट F1 करने से क्या हो रहा है कि रिवर्स एंड सरप्लस में आपको दिखाई दे रहा है 10, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। बड़ो कैपिटल के ही अंडर आते हैं सब ग्रुप्स। अगर आपको ये सब बराबर से समझना है, रिवर्स एंड सरप्लस, कैपिटल, ड्राइंग,
ये सब जो भी हम लेजर बनाते हैं या ये सब जो ग्रुप है हमारे, सो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे मैंने शायद डाला है, उसमें लेजर एंड ग्रुप से ही रिलेटेड है, पूरा 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप उसको देखना चाहते हो, ग्रुप के बारे में समझना चाहते हो, तो आप देख के समझ सकते हो। तो देखो फाइनल जो आउटपुट इसका आ रहा है हमारा 9050 आ रहा है, 9050 इसमें भी आ रहा है। सो अगर हम इसको मैच करें तो 9050 हमारा असेट की इन्फॉर्मेशन थी। देखो 9050 टोटल असेट था। सो जितना असेट होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी भी उसकी ग्रैंड टोटल होनी चाहिए, यानी टोटल लाइबिलिटी भी आपका इतना ही आना चाहिए। सो हमारा भी उतना ही वैल्यू दिखाई दे रहा है असेट का। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें कहीं भी डिफरेंसेस करके दिखाई नहीं देने चाहिए, चाहे वो लाइबिलिटी हो या असेट हो। सो अगर मैं इसमें दिखाऊं, सो अगर हम इसको देखें तो जो हमारे असेट की वैल्यू थी, मैंने देखो एक इक्विपमेंट यानी फिक्स असेट में डाल दिया था, ये 900 इधर है। और देन इसके बाद मैंने बैंक का बैलेंस डाला था और अकाउंट रिसीवेबल में डाला था। इन तीनों को अगर हम यानी कि अगर इन तीनों को ऐड करें तो टोटल हमारा जो भी बनेगा वो 9050 बनेगा। और इसमें अगर आप देखो कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी में अगर आप देखो, सो मैंने कैपिटल इसका 5000 डाला। देन इसका रिटर्न अर्निंग मैंने 10900 डाला, और उसमें से मैंने ड्राइंग को जो है 9000 माइनस कर दिया। अब इसमें देखो माइनस भी लिख के दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने डेबिट किया ना, सो ये आपको ब्रैकेट में माइनस करके दिखाई दे रहा है 9000। तो इसमें भी देखो लिखा है माइनस में। सो इसकी अगर हम वैल्यू को चेक करें, कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड ड्राइंग, सो इसकी भी जो वैल्यू बनेगी 6900 बनेगी ड्राइंग वैल्यू माइनस करने के बाद। सो मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। देखो वही वैल्यू आपको इधर दिखाई दे रही है 6900। सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। ऐसा हम बैलेंस शीट डायरेक्ट बना सकते हैं बिना वाउचर किए। और ये इन्फॉर्मेशन तभी हमें बनाने के लिए होता है जब भी किसी क्लाइंट का कुछ डेटा उसके पास है नहीं, यानी उसने बुक मेंटेन नहीं किया या मैनुअली बुक में कहीं पे वो लिख रहा था। सो ऐसे सिचुएशन में अगर उसने पहले से बैलेंस शीट कुछ ऐसा मैनुअल बना के लिया है और अब वो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग पे मूव होना चाहता है, यानी टैली में काम करना चाहता है, तो आपका जो उसका जो प्रीवियस बैलेंस शीट होगा उसको आपको टैली में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप ऐसा करके ले सकते हो। जस्ट आपको लेजर लिखना है, ग्रुप लिखना है और ओपनिंग बैलेंस लिखना है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस लिखते समय आपको जब भी माइनस करना है, जैसे कि अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ, अगर लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन अगर आप डाल रहे हो तो लाइबिलिटी वाले जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी क्रेडिट में जाती है, और अगर आपको माइनस करना है तो आपको डेबिट करना है, जैसे कि मैंने ये ड्राइंग वाली इन्फॉर्मेशन करके आपको दिखाया। और असेट में भी वैसे ही है, असेट वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब डेबिट में होगी, और अगर आपको माइनस करना है असेट से सो आपको उसको क्रेडिट में रखना होगा। सो यस, इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। सो ये बैलेंस शीट को आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सेंड करो। 1-2 बैलेंस शीट और मैं आपको सेंड करता हूँ और उसको भी आप करके दे दो, ठीक है? सो पिछला वाला असाइनमेंट आपने प्रैक्टिस कर लिया रहेगा ना, तो मुझे एक उसका बैलेंस शीट, अल्टरनेट हाँ अल्टरनेट हाँ, जो भी कुछ आपने प्रैक्टिस किया है उसका एक मुझे पिक निकाल के सेंड कर दो। और अगला क्लास हम देखते हैं नेक्स्ट डे यानी कि जब भी आपका टाइमिंग है उसमें ही देखेंगे। और आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। सो आप इसका इसको, वीडियो। हाँ इसको मैं सेंड करता हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करके लो। ये असाइनमेंट भी आपको सेंड करता हूँ मैं। ओके सर।